हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ प्रोडक्टर में। दोस्तों आज हम लोग टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल कॉन्सेप्ट के आधार पर करेंगे, किसी प्रकार का कोई सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। दोस्तों यथासंभव हम लोग जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको कॉन्सेप्ट के आधार पर ही करेंगे, सूत्र का उपयोग बिल्कुल करने का कोशिश हम लोग नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है। दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, जिसको में कहा जा रहा है दोस्तों कि रोहन किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और वह कार्य को शुरू करता है और 25% कार्य को करने के बाद छोड़ देता है। इसके बाद शेष कार्य को मोहन 10 दिन में करता है। तो दोनों एक साथ मिलकर कुल कार्य को कितना दिनों में करेगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं कि रोहन जो है जो किसी कार्य को सिंगल रूप से करता है अकेला, तो 20 दिन में कर सकता है। और मोहन जो है जो सिंगल रूप से कार्य को करने में कितना दिन का समय लेगा। तो दोस्तों 25% कार्य को रोहन कर चुका है। एक मतलब 75% कार्य जो है 100 में से 75 कार्य बच गया है। इसी को कौन करेगा? मोहन करेगा। तो काटते हैं तो 3/4 आ जाता है। मतलब टोटल वर्क 4 में से थ्री कार्य को करने में दोस्तों मोहन जो है जो 10 दिन का समय ले रहा है। मतलब 3 वर्क को करने में 10 दिन का समय ले रहा है। तो 4 वर्क 4 कार्य को करने में कितना दिन का समय लेगा? तो 40/3 डेज का समय लेगा। तो दोस्तों रोहन 20 दिन का समय ले रहा था और मोहन जो है जो यहाँ 40/3 डेज का समय ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि मोहन जो है जो सिंगल रूप से कार्य को करेगा तो 40/3 दिन का समय लेगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग को सबसे पहले टोटल वर्क और टोटल क्षमता निकालने का ज़रूरत है। तो दोस्तों पहले सिंगल क्षमता दोनों का निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग सीख चुके हैं कि टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ही हो गया झोल। क्या झोल हो गया कि यहाँ पर ही एलसीएम तो लेना है, लेकिन यहाँ पर ही हो गया बटा में 3। तब 3 का एलसीएम कैसे लिया जाएगा? तो 3 का एलसीएम दोस्तों नहीं लेना है, अंश का एलसीएम सिर्फ लीजिए और टोटल वर्क निकालिए। तो दोस्तों अंश का एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क कितना आया? तो दोस्तों 40। मतलब टोटल वर्क हम लोग के पास 40 है। अब दोस्तों रोहन का क्षमता निकालने के लिए हम लोग 20 से भाग देंगे तो दोस्तों 2 आवेगा। अब मोहन का क्षमता निकालने के लिए 40 से 40 में भाग देंगे तो 1 आवेगा। लेकिन यहाँ दोस्तों कहा जा रहा है कि 3 गुना कम समय ले रहा है। कौन? मोहन जो है 3 गुना कम समय ले रहा है, इसीलिए 3 से भाग किया जा रहा है। तो 3 गुना कम समय ले रहा है, इसका मतलब 3 गुना अधिक क्षमता है। तो दोस्तों अगर 40 से 40 में भाग देते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ 3 से गुना करना रहेगा। तो दोस्तों 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देख चुके कि रोहन और मोहन दोनों का क्षमता 5 आ गया। मतलब एक दिन में रोहन और मोहन दोनों मिलकर कार्य को 5 कार्य को करेगा। एक दिन के कार्य को हम लोग क्षमता कहते हैं। तो दोनों का क्षमता जो है रोहन और मोहन दोनों का क्षमता सम्मिलित रूप से 5 आ गया। अब दोस्तों समय निकालने के लिए हम लोग टोटल वर्क में टोटल क्षमता से भाग देते हैं। तो दोस्तों भाग देते हैं तो 8 आता है। मतलब 8 दिन में दोनों मिलकर 7 कार्य को समाप्त करेगा। दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। किसी प्रकार का कोई सूत्र का उपयोग इसको में नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो आप हमको बताइएगा कमेंट कर कि हाँ किया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं और कुछ अलग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको में कहा जा रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में तथा बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। वे एक दिन छोड़कर कार्य को करता है। मतलब अल्टरनेट रूप से अगर ए आज किया तो बी कल करेगा,
फिर ए परसों करेगा तो बी चौथा रोज करेगा। इस प्रकार से एक दिन छोड़ छोड़ कर कार्य को कर रहा है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर करना प्रारंभ करता है ए तो कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ बोल रहा कि कार्य को करता है तथा कार्य को शुरू ए करता है तो कुल कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लेगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या कि ए किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 16 दिन में कर सकता है। अब बी जो है जो करने में उसी कार्य को कितना दिन का समय ले रहा है, बी जो है उसी कार्य को करने में दोस्तों यहाँ 12 दिन लिख लीजिएगा। दोस्तों 12 दिन लिखा हुआ है, 12 दिन लिखा हुआ है, 12 दिन में कर सकता है। दोस्तों यहाँ हम लोग टोटल वर्क निकालना है कि टोटल वर्क दोनों का क्षमता निकालना है कि दोनों का क्षमता कितना आएगा। तो दोस्तों टोटल वर्क निकालने के लिए आपको बता चुके हैं कि एलसीएम लेना रहता है। तो हम लोग एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तब 48 आता है। अब 48 में हम लोग 16 से भाग देंगे ए के दिनों के संख्या से, तो दोस्तों ए का क्षमता निकल जाएगा। तो ए का क्षमता 3 आ गया, मतलब एक दिन में ए जो है जो 3 कार्य को करेगा, एक दिन के कार्य को क्षमता कहते हैं। दोस्तों उसी प्रकार बी का क्षमता निकालने के लिए भाग देंगे तो 4 आएगा। तो दोस्तों दोनों का क्षमता हम लोग का कितना निकल के आ गया, ए प्लस बी दोनों का क्षमता हम लोग का निकल के आ गया 3 + 4 7। मतलब दोनों मिलकर अगर एक दिन में कार्य करेगा तो 7 कार्य को कर सकता है। ये साथ मिलकर करेगा तब। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं कि अल्टरनेट रूप से कर रहा है, तो साथ नहीं मिलकर अलग अलग दिन में कर रहा है। तो दोस्तों 2 दिन में यहाँ 7 कार्य को कर रहा है, या अगर साथ मिलकर करता तो 7 दिन, अलग अलग कर रहा था 2 दिन में 7 कार्य को कर रहा है। अब दोस्तों हम लोग के पास 48 कार्य है, तो 48 कार्य को करने में दोनों अल्टरनेट रूप से कितना का समय लेगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं कि 48 में हम लोग 7 से भाग देते हैं। तो दोस्तों 7 से इसलिए भाग दिए कि हम लोग को दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य को कर सकता है, 7 कार्य को कर सकता है, 7 कार्य को कर सकता है, इसीलिए 7 से भाग दिए। दोस्तों भाग देते हैं तो 7 × 6 = 42, 7 दिन आता है, और 7 × 7 = 49। तो दोस्तों 49 ज़्यादा हो गया, हम लोग को कम लेना है। तो दोस्तों 6 दिन में 42 कार्य को कर लेगा, 6 दिन में 42 वर्क को कर लेगा। तो दोस्तों वर्क बच गया कितना, 6 वर्क फिर भी बच गया, 6 वर्क शेष बच गया। तो दोस्तों 42 वर्क को करने में 6 दिन का समय ले रहा है। कब, जब दोनों एक साथ करेगा तब। लेकिन यहाँ का क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि दोनों अलग अलग कर रहा है अल्टरनेट रूप से। तो दोस्तों यहाँ 6 × 2 हो जाएगा, कहा कि 2 दिन में 7 कार्य को कर रहा है। तो दोस्तों 12 दिन का समय लेगा। और शेष कार्य जो है जो कितना बच गया, 6। अब 6 जो 6 कार्य जो बच गया उसको अब शुरुआत कौन करेगा करना, ए। तो ए अगर शुरुआत करता है करना तो 6 में से 3 कार्य को कर लेगा। तो बच जाएगा कितना, 3 कार्य। क्योंकि 3 कार्य इसलिए करेगा कि एक दिन में ए जो है जो 3 कार्य को करता है। तो फिर अल्टरनेट रूप से करना चालू कर दिया। तो दोस्तों 3 कार्य को ये करेगा, बच गया 3 कार्य। तो दोस्तों एक दिन फिर जोड़ देंगे इसको में 12 दिन में एक दिन फिर जोड़ देंगे। अब दोस्तों 13 दिन आ गया। अब 3 कार्य को फिर कौन करेगा, 3 कार्य को अब बी करेगा, 3 कार्य को। तो दोस्तों यहाँ हम लोग 3/4 डे आ गया, 4 डे आ गया। तो दोस्तों 13 डेज में हम लोग 13 डेज में 3/4
4 डेज को जोड़ देते हैं तो दोस्तों 13.3/4 डेज आवेगा दोस्तों। 13.3 दिन में 3/4 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है। आइए दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए 4/5 काम को 20 दिन में करता है, उसके बाद बी को बुलाता है तथा दोनों मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में करता है, तो बी अकेला पूरा कार्य को कितना दिनों में करेगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। ए जो है जो 4/5 काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में, 20 दिन में करता है। तो दोस्तों अगर 5 में से 4 काम को 20 दिन में कर रहा तो टोटल वर्क 5 को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों 20 में हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, मतलब कि 4 काम कार्य को 20 दिन में, तो दोस्तों 5 कार्य को कितना दिन में, तो 5 से गुना कर देते हैं। तो दोस्तों इसको करते हैं तो 25 आता है, मतलब ये जो है 25 दिन में टोटल कार्य को 5 कार्य को करेगा, 5 कार्य को 25 दिन में करेगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये जो है जो टोटल कार्य को करने में कितना दिन का समय ले रहा है, 25 दिन का समय ले रहा है। अब बोला जा रहा है दोस्तों कि उसके बाद बी को बुलाता है तथा दोनों मिलकर शेष कार्य को करता है। तो दोस्तों शेष कार्य कितना हुआ, 5 में से 4 कार्य को ए कर दिया, तो शेष कार्य कितना हुआ, 5 में से 1 कार्य शेष बच गया। अब दोनों मिलकर ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कर रहा है, ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कर रहा है, तो 1 कार्य को करने में 3 दिन का समय ले रहा है, 1 कार्य को करने में 3 डेज का समय ले रहा है। तो टोटल 5 वर्क को करने में कितना दिन का समय लेगा, तो 5 से गुना कर देते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिलकर कार्य करेगा, तो टोटल कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देगा, टोटल वर्क को 15 दिन में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि ए प्लस बी अगर कार्य को करेगा दोनों साथ मिलकर, तब 15 दिन में कार्य को करेगा। दोस्तों हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे दोस्तों टोटल वर्क निकालने के लिए, तो हम लोग के पास 75 आता है, 75 टोटल वर्क आ गया, 75 आ गया। अब 75 में अगर 3 से भाग देते हैं तो दोस्तों हम लोग के ए का क्षमता 3 आता है। ए का क्षमता निकालने के लिए 25 से 75 में भाग देते हैं तो ए का क्षमता 3 आता है, और ए प्लस बी के क्षमता निकालने के लिए 15 से 75 में भाग देते हैं तो दोस्तों 5 आता है, 5 आता है। ए का क्षमता आ गया 3 और ए प्लस बी दोनों का क्षमता आ गया 5। अब दोस्तों बोला जा रहा है कि बी 75 कार्य को कितना दिन में करेगा, मतलब टोटल कार्य को कितना दिन में करेगा। तब बी का क्षमता निकालने के लिए हम लोग ए प्लस बी का क्षमता 5 आ गया और ए का क्षमता 3 आ गया। तो दोस्तों बी का क्षमता नहीं निकल जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 नहीं आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया, मतलब बी का क्षमता जो है जो 2 आ गया। अब दोस्तों 75 कार्य को करने में बी कितना दिन का समय लेगा, तो टोटल वर्क में हम लोग टोटल क्षमता बी के क्षमता से भाग देंगे, तो दोस्तों हम लोग को भाग देंगे तो कितना आएगा 37.1/2 दिन का समय लेगा। दोस्तों कौन लेगा, बी जो है जो 37.1/2
2 दिन का समय लेगा। अगर भाग दीजिएगा दोस्तों तो यहाँ भाग देकर देख लीजिए 75 में, तो द्वितीय 6 अब 15 बच गया, तो 7 दूनी 14 और 1 बच गया, तो 1/2 इतना दिन का समय लेगा। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन को लेते हैं, कुछ अलग देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 मजदूर ए तथा बी एक कार्य को करने में लग जाता है। ए उस कार्य को करने में ए और बी से 8 घंटे ज़्यादा समय लेता है तथा बी उस कार्य को करने में ए और बी से 4.1/2 घंटे का ज़्यादा समय लेता है। तो दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि ए प्लस बी दोनों मिलकर जितना घंटे में कार्य कर रहा है उससे अगर ए अकेला कार्य करना चालू करे तो उससे 8 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है। 8 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है। कौन? ए अगर सिंगल रूप से करना चालू कर रहा है तब ए और बी जो कर रहा है उससे 8 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है। कब? जब ए सिंगल रूप से कार्य कर रहा है तब। अब बी जब सिंगल रूप से कार्य कर रहा है तब कितना ज़्यादा समय ले रहा है, तो 4.1/2 घंटा का ज़्यादा समय ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि ए जो है जो सिंगल करेगा तो 8 घंटा ज़्यादा लेगा, बी अगर सिंगल करेगा तो 4.1/2 घंटा ज़्यादा लेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग लॉजिक का उपयोग करेंगे, लेकिन लॉजिक का उपयोग करेंगे दोस्तों तो लेंदी हो जाएगा। इसीलिए एक सूत्र है उसको आप लोग याद रखिएगा। तो सूत्र क्या है? तो रूट अंडर ए के ज़्यादा दिन जितना लग रहा है, ज़्यादा दिन ए जितना ज़्यादा घंटा का समय ले रहा है गुने बी जितना ज़्यादा घंटा का समय ले रहा है, ज़्यादा घंटा का समय ले रहा है उसको से गुना कर देंगे तो दोस्तों हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ए जितना ज़्यादा समय ले रहा है अब बी जितना ज़्यादा समय ले रहा है उसको रूट में करके गुना कर देंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों करके देख लेते हैं हम लोग। तो ए कितना घंटा का ज़्यादा समय ले रहा है? 8 घंटा का ज़्यादा समय ले रहा है। गुना बी कितना घंटा का ज़्यादा समय ले रहा था, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो 9/2 आवर आ जाएगा। 9/2 आवर आ जाएगा दोस्तों। तो 9/2 आवर से हम लोग गुना करेंगे। ये जो है जो कितना घंटा? 8 घंटा। अब बी जो है जो कितना घंटा ज़्यादा ले रहा है? तो 9/2 घंटा ज़्यादा ले रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इसको 2 से अगर हम 8 को काटते हैं तो 4 आ जाता है। और दोस्तों फिर हम लोग 4 से 9 में गुना करते हैं तो 36 आ जाता है। 36 आ जाता है। तो दोस्तों 36 6 का वर्गमूल होता है, वर्ग होता है। तो दोस्तों इसको हम लोग 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 के पावर 2 कर देंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो दोस्तों 6 आ जाएगा। मतलब दोनों अगर मिलकर कार्य को करेगा तो 6 घंटे में कार्य को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों ये जो सूत्र है वो इसलिए याद करने के लिए कह रहे हैं ताकि इसको अगर आप लोग बनाइएगा लॉजिक से, तो लॉजिक से बनाइएगा तो
थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। ये सूत्र जो है जो शॉर्ट में आपको निकाल देगा। ऐसे भी एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखा जाता है कि कितना कम समय में आप क्वेश्चन को बनाकर निकल जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा जा रहा है कि 20 पुरुष प्रतिदिन 18 घंटे काम करके 24 दिन में 40 खिलौने बनाते हैं, तो 36 पुरुष प्रतिदिन 16 घंटे काम करके कितने दिनों में 48 खिलौने बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को सावधानी से देखिए। इस क्वेश्चन में कुछ विशेष नहीं कहा जा रहा है। हम आप लोग को एक फार्मूला कॉन्सेप्ट से बनाकर बताए थे कि M1 D1 H1 बटा W1 और दोस्तों M2 H2 D2 बटा W2। ये आपको कॉन्सेप्ट से हम आपको समझाए थे और इस सूत्र को भी हम लोग निकाले थे कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में। जिस वीडियो में हम बता रहे थे कॉन्सेप्ट, उस वीडियो में इस सूत्र का निर्माण हम लोग किए थे। तो दोस्तों यहाँ हम लोग इस सूत्र पर बनावेंगे। इस सूत्र जो है हम ही लोग का बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट से। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि मैन के जगह पर 20 रख लेते हैं M1 के जगह पर, और D1 के जगह पर कितना रखेंगे 24 दिन रख लेते हैं 24 दिन, और H1 के जगह पर कितना रखेंगे 18 घंटे, तो गुने 18 रख लेते हैं। और दोस्तों W माने कार्य होता है, माने वर्क कितना कर रहा है, तो 40 खिलौना को बना रहा है। कितना खिलौना बना रहा है दोस्तों 40 खिलौना को बना रहा है। तो वर्क कितना कर रहा है 40 वर्क को कर रहा है। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि 36 पुरुष, अगर 36 पुरुष रहेगा तो पुरुष के जगह पर 36 लिख लीजिए, और 16 घंटे कार्य कर रहा है। तो D1 यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन H1 दिया हुआ है दोस्तों। H1 कितना दिया है 16 घंटा, 16 दिया हुआ है। और खिलौना कितना बना रहा है 48 खिलौना बना रहा है, 48 खिलौना को बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा M1 के जगह पर 20 लिख लिए, और D1 के जगह पर हम लोग 24 लिख लिए, और H1 के जगह पर 48 लिख लिए। अब बोल रहा है कि 40 खिलौना को बना रहा है, तो यहाँ हम लोग टोटल वर्क 40 कर दिए। अब दूसरा स्टेप में बोला जा रहा है कि अगर 36 पुरुष रहेगा, माने 36 पुरुष के जगह पर M2 के जगह पर 36 लिख दिए, और घंटा के जगह पर 16 लिख दिए। D1 हमको निकालना, सॉरी दोस्तों यहाँ D2 निकालना है। और टोटल खिलौना कितना बना रहा है 48 बना रहा है। तो दोस्तों इसको काट पीट हम लोग करते हैं। तो काट पीट करेंगे तो दोस्तों 10 से 10 कट जाएगा, और 4 से 6 बार में ये कट जाएगा दोस्तों, और 18 से 36 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 2 ये कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं, 16 से ये कट जाएगा 48, 16 से 48 कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग को D1 नहीं D2 बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू, हम लोग तिरछा गुना करते हैं, तो 6 इंटू 3, यहाँ 6 बच गया और यहाँ 3 बच गया, तो 6 इंटू 3 कर दिए तो 18 आ गया। मतलब 18 दिन में D2 जो है D2
दिन 18 दिन में जो है जो कार्य को समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये हमने जो हल करवाया प्रश्नों को तो कैसा लगा दोस्तों? अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा कि न कुछ अलग सीखे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।